और सीवर लाइन के चक्कर में इन्होंने अभी सीवर लाइन तो यही चालू है, ये काम करना था 2 महीने के अंदर अंदर, लेकिन इन्होंने अभी 7-8 महीने हो गए हैं। अच्छा। 7-8 महीने बुरा हाल है फरीदाबाद में, जहाँ देखो तहाँ पानी जहाँ होता है, कोई निकास नहीं होता है, जहाँ मर्जी हो नहीं पानी बन जाता है। पानी से पार्षद कहते हैं जी अभी बजट नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। नमस्कार, मैं किशोर शर्मा और आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 4 में। दिखाएंगे आपको वार्ड नंबर की स्थिति, कितने विकास कार्य वार्ड नंबर 4 में हुए हैं और पिछले लगभग 1.25 साल के कार्यकाल में क्या क्या कार्य हुए हैं और कैसी स्थिति है। अभी बरसात में जल भराव की क्या स्थिति है, पानी की क्या स्थिति है, बिजली की क्या स्थिति है, सारी आपको दिखाएंगे और लोगों से भी जानेंगे कि एक्चुअल में वार्ड नंबर 4 में फिलहाल जो खड़े हैं वार्ड नंबर 4 का एक कार्यालय है, संगीता भारद्वाज जो यहाँ से पार्षद है, और उनके कार्यालय की स्थिति आपको देख सकते हैं। कार्यालय की स्थिति क्या है तो वार्ड की क्या है ये भी आपको दिखाएंगे। फरीदाबाद नगर निगम के वार्ड नंबर 4 में 1.25 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। ऐसे में हमने सोचा कि आखिर इस दौरान वार्ड में कितना विकास हुआ, लोगों की समस्याएं कितनी दूर हुई और जमीनी स्तर पर वार्ड की तस्वीर कितनी बदली। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमारी टीम पहुंची वार्ड नंबर 4 में। वार्ड की पार्षद संगीता भारद्वाज से क्षेत्र के विकास कार्यों और समस्याओं को लेकर बातचीत करने की कोशिश की गई। पार्षद से संपर्क नहीं हो पाया और समय देने के बावजूद भी उनके पति वार्ड की स्थिति बताने के लिए उपलब्ध नहीं हो सके। इसके बाद हमने किसी दावे या कागजी आंकड़े पर भरोसा करने के बजाय सीधे जनता के बीच जाकर वार्ड की हकीकत जानने की कोशिश की। सेक्टर 22 की 33 फुट रोड पर सीवर का काम चल रहा है। काम की धीमी रफ्तार के चलते स्थानीय लोगों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं रास्ते की दिक्कत है तो कहीं खुदाई के कारण आवागमन प्रभावित है। लोगों का कहना है कि विकास कार्य होना जरूरी है, लेकिन काम समय पर और व्यवस्थित तरीके से पूरा हो या उससे भी ज्यादा जरूरी है। वहीं एक दूसरी सड़क को जो मार्च में खोदी गई थी, उसे पूरा होने में भी लंबा वक्त लग गया और अब जाकर वह सड़क पूरी हुई है। सवाल यह है कि आखिर एक सड़क को पूरा करने में इतना समय क्यों लग रहा है। वार्ड में पीने के पानी की समस्या भी लोगों ने हमारे सामने रखी। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई जगह पीने के पानी में सीवर का पानी मिक्स होकर आ रहा है। अगर लोगों की यह शिकायत सही है तो यह सिर्फ असुविधा नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए बेहद ही चिंता का और गंभीर सवाल है। इसके अलावा पार्कों की स्थिति, हरियाली, साफ सफाई और वार्ड के सौंदर्यीकरण को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिली। विकास सिर्फ सड़क और सीवर तक सीमित नहीं होता। एक अच्छे वार्ड की पहचान साफ सफाई, बेहतर पार्क, हरियाली, स्वच्छ पेयजल और व्यवस्थित सुविधाओं से भी होती है। और सबसे दिलचस्प तस्वीर तो उस पार्षद कार्यालय के बाहर दिखाई दी, जिसे जनता की समस्याओं के समाधान का केंद्र होना चाहिए। कार्यालय के बाहर ही गंदगी के ढेर नजर आए। क्या नाम है आपका? करण नाम है मेरा जी। सेक्टर 23 संजय कॉलोनी में रहता हूँ। ये वार्ड नंबर 4 है जी, संजय कॉलोनी वार्ड नंबर 4। कैसे हालात है? ये भाई ये सीवर की वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही थी। सीवर जो आ रही थी, सीवर लाइन एक तो पहले ब्लॉक हो रही थी, अब बड़ी बड़ी लाइन गिरी है इसमें। अब 3 महीने करीब हुआ है इसे। 3 महीने से ऐसे पड़ा है। 3 महीने से ऐसे ही पड़ा है, इसमें कोई वो नहीं है, ये सुधार ही नहीं है जी। यहाँ तो यहाँ से आगे तो बहुत ज्यादा हाल बुरा है जी, बहुत बुरा ज्यादा। आप जाके देखो ना, आगे जहाँ गाड़ी जा रही है, गाड़ी के पास जाके देखो कितना बुरा हाल होगा। स्लो काम कैसे चल रहा है? देखो जी, तो पार्षद जाने या विधायक जाने कैसे स्लो कर रहा है, क्या आपने कहा नहीं कि पार्षद से कहते हैं जी अभी बजट नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। वही है, क्या करेगी। अब देखो सरकार बीजेपी की है, उसमें क्या कह सकते हैं। तीनों टायर लग रहे फिर भी काम ना हो रहे, फिर भी काम नहीं हो रहे, क्या करें। मेरा नाम जयप्रकाश सिंह है। यहीं रहते हैं? हाँ जी, यहीं पे वार्ड नंबर 4 जी। ये क्या है, रोड कब से खुदा पड़ा है? एक साइड बन गया, एक साइड खुदा पड़ा है। सर बना हुआ तो पहले का ही है, ये तोड़ा गया है। तोड़ दिया? हाँ जी। किस लिए तोड़ा है? ये बड़ी वाली सीवर लाइन डालनी थी इन्होंने। अच्छा। और सीवर लाइन के चक्कर में इन्होंने अभी सीवर लाइन तो यही चालू है, ये काम करना था 2 महीने के अंदर अंदर, लेकिन इन्होंने अभी 7-8 महीने हो गए हैं। ऐसे पड़ा 7-8 महीने खुदा पड़ा है? हाँ जी। और अभी भी आगे भी काम अभी पूरा भी नहीं हुआ है जी। बहुत बेबाक से काम चल रहा है, बहुत ही स्लो काम चल रहा है। बारिशों में तो आने जाने की बड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत बाबूजी, यहाँ पे गाड़ियाँ फंस जाती हैं। अच्छा। ये खड्डे जो हो रखे हैं, गाड़ियाँ फंस जाती है, क्रेन बुलानी पड़ती है। हाँ जी, पानी भर जाता है तो फिर वो
एक तरफ गाड़ी पलटने का भी खतरा रहता है। हाँ जी, हाँ जी। पानी भरने में तो उसमें दिखता ही नहीं ना कि किधर खड्डा है किधर क्या है। जी जी। कौन सा वार्ड है? ये वार्ड नंबर 4 है। यहाँ क्या बहुत बुरी स्थिति है यहाँ तो। हाँ, अभी एक हफ्ता से एक बारिश हुई ना, उससे पहले से भी पानी भरता था, अभी पानी भरने लग गया। धरती खुदाई हुआ ना, पाइप धरती खुदाई वो होने लग गया। कब से खुद रहा है, कब से खुदा हुआ रोड? ये तो महीना भर से हो गया, महीना तो हो गया। हाँ जी। और काम बंद हो गया फिलहाल? हाँ, अभी तो बंद है साहब, बारिश में की वजह से। क्या उम्मीद है कब तक काम कंप्लीट होगा? अब देखो ये बाद में करेंगे, बारिश के बाद में, सितंबर अक्टूबर में। तो परेशान तो हो रही है लोगों को। तो परेशान तो लोगों को हो ही है। क्या हाल हो रहा है रोड के? भैया बहुत बुरा हाल है फरीदाबाद में। जहाँ देखो तहाँ पानी जाने होता है, कोई निकास नहीं होता है। जहाँ मर्जी हो नहीं पानी भर जाता है। बारिश बंद हो गई फिर भी पानी भरा हुआ है। हाँ, गाड़ियाँ फंस जाती होंगी। गाड़ी फंस जाती है, बहुत परेशानी होती है। अब पलटने से भी गाड़ी बचती है, खड्डे का पता नहीं चलता, खड्डा कहाँ है कहाँ नहीं है, बहुत परेशानी होती है। सरकार से देखने को राजी नहीं है कि क्या हो रहा है। हाँ जी, चलानी पानी भरा हुआ, इसके बारे में बताओ। बहुत दिक्कत होती है। कब से भरा हुआ है पानी? गैस क्यों नहीं करते? पानी महीना से ऊपर हो गया। तो अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि वार्ड में काम हुआ है कि नहीं, बल्कि 1.25 साल के कार्यकाल के बाद क्या वार्ड नंबर 4 की जनता को विकास दिखाई पड़ रहा है, जिसकी उम्मीद उन्होंने अपने जनप्रतिनिधि से की थी? क्या धीमी रफ्तार से चल रहे विकास कार्यों की कोई तय समय सीमा है या नहीं? अगर पीने के पानी में सीवर का पानी मिल रहा है तो इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है और इसका समाधान कब होगा? पार्क, हरियाली, साफ सफाई और सौंदर्यीकरण जैसे मुद्दे आखिर कब प्राथमिकता बनेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, जिस कार्यालय से जनता की समस्याओं की आवाज उठनी चाहिए, अगर उसी के बाहर गंदगी के ढेर हों, तो क्या इसे वार्ड के विकास की सही तस्वीर माना जाए? यह सवाल हम किसी पर आरोप लगाने के लिए नहीं, बल्कि वार्ड नंबर 4 की जनता की आवाज को जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाने के लिए उठा रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल जरूरी है और जनता को जवाब मिलना उससे भी ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद।